अगर आप ये आवाज सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ सह चुके हैं। शायद आप थके हुए हैं, शायद आप टूट चुके हैं, या शायद आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान बाहर से चुप रहता है लेकिन अंदर से हर रोज लड़ता है। ये कहानी किसी अमीर इंसान की नहीं है, ये कहानी किसी बहुत किस्मत वाले इंसान की भी नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिसके पास कभी सब कुछ था और फिर एक दिन सब कुछ छिन गया। और अगर आप अंत तक सुन पाए तो आप समझ जाएंगे कि भगवान किसे क्यों तोड़ते हैं। वो इंसान बहुत साधारण था, ना कोई बड़ा नाम, ना कोई ऊंची पहचान, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो आज बहुत कम लोगों के पास होती है, भरोसा। वो लोगों पर भरोसा करता था, वो रिश्तों पर भरोसा करता था, वो इस बात पर भरोसा करता था कि अगर दिल साफ हो तो जिंदगी कभी धोखा नहीं देती। वो मेहनत करता था बिना शोर के, बिना दिखावे के, दिन में काम करता, रात में सपने देखता। उसे लगता था आज नहीं तो कल भगवान जरूर देख रहे होंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भगवान देखने के साथ साथ परीक्षा भी लेते हैं। सबसे पहले उसकी नौकरी गई। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कुछ और मिल जाएगा। फिर पैसे खत्म होने लगे। लोगों ने कहा सबके साथ होता है। फिर रिश्ते बदलने लगे। लोगों ने कहा वक्त खराब है, समझो। और फिर एक दिन सबसे अपना इंसान भी दूर हो गया। उस दिन वो बाहर से नहीं रोया, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। वो कमरे में बैठा दीवार को देखता रहा और खुद से एक ही सवाल पूछता रहा, मैंने किया क्या गलत था? मैंने किसका बुरा चाहा था? मैंने किसे धोखा दिया था? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। वो किसी से शिकायत नहीं करता था, वो किसी को दोष नहीं देता था। वो चुपचाप सहता रहा, और चुप रहने वाले लोग सबसे ज्यादा थक जाते हैं। धीरे धीरे वो हंसना भूल गया, धीरे धीरे वो बात करना भूल गया। लोगों को लगा वो घमंडी हो गया है, लेकिन सच्चाई ये थी वो अंदर से खाली हो चुका था। रातों को नींद नहीं आती थी, फोन हाथ में होता था लेकिन कॉल करने के लिए कोई नहीं होता था। कभी कभी वह सोचता था क्या यही मेरी कहानी थी? क्या मैं बस यहीं तक था? और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। एक रात थी, बहुत लंबी रात। वह छत पर बैठा था, आसमान में तारे थे, और पहली बार उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा। उसने बस कहा अगर मैं गलत हूं तो मुझे बदल दो, अगर मैं कमजोर हूं तो मुझे मजबूत बना दो, लेकिन अगर मेरा दिल साफ है तो मुझे टूटने मत देना। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं गिरी, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अंदर कुछ बदल गया। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई मोटिवेशनल बात नहीं, बस एक वादा, अब मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। उसने खुद पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे, बिना किसी को बताए, वो सुबह थोड़ा जल्दी उठने लगा। वो सीखने लगा, वो गिरने लगा और फिर उठने लगा। कभी कभी वह रोता भी था, लेकिन अब वो हार नहीं मानता था। जब इंसान सही रास्ते पर आता है तो मुश्किलें कम नहीं होती, वे और बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब भगवान देखना चाहते हैं कि ये बदलाव सच्चा है या नहीं। लोग अब भी हंसते थे, लोग कहते थे अब क्या कर लेगा, बहुत देख लिए ऐसे सपने, लेकिन फर्क ये था अब वो सुनता नहीं था। एक दिन अचानक एक छोटा सा मौका मिला, बहुत छोटा, इतना छोटा कि पुराना वो इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन नया वो जानता था भगवान बड़े तोहफे छोटे दरवाजों से भेजते हैं। उसने उस मौके को पकड़ा पूरी ईमानदारी से, और वहीं से चीजें बदलने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों में फिर चमक आई। अब वो किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलता था। अब उसे पता था जो मेरा है वो मुझे ढूंढेगा। उसने सीखा कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, चुप्पी हार नहीं है, और टूटना अंत नहीं है। और फिर एक दिन वही लोग लौटे जो उसे छोड़कर चले गए थे। अब उनकी आवाज बदली हुई थी, अब उनकी नजर बदली हुई थी, लेकिन वो बदल चुका था। उसने माफी दी, लेकिन जगह नहीं, क्योंकि अब उसे अपनी कीमत पता थी। ये कहानी उस इंसान की नहीं है जिसने सब कुछ जीत लिया, ये कहानी उस इंसान की है जिसने खुद को नहीं खोया। अगर आप आज टूटे हुए हैं तो याद रखिए, भगवान कमजोर लोगों को नहीं तोड़ते,
वो उन्हें नया बनाते हैं। और अगर आप ये आवाज यहाँ तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए आप भी उन्हीं चुने हुए लोगों में से हैं।